एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। नॉर्मल एजेंसी है एलआईसी एजेंसी, इसमें हायर वर्जन है। जैसा एक पुलिस में नॉर्मल होता है कांस्टेबल, और दूसरा होता है कि इंस्पेक्टर है, जनरल है, कमिश्नर है वगैरह, तो ये हायर है, राइट। जब ये एजेंसी आप लेते हैं भूपेश सर, आपको 6 खास बेनिफिट मिलता है। ओके, फर्स्ट बेनिफिट आप देख सकते हैं, एमडीआरटी एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है। इसका मतलब which means you can start earning around 1 lakh from the very first month only. चार प्रकार की एजेंसी है सर। एक नॉर्मल एजेंट अप्रोक्सीमेटली महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमा रहा है। दूसरा एमडीआरटी एजेंसी महीने का लाख रुपए, सालाना 12 लाख कमाता है। जैसे सीओटी एंड टीओटी एजेंसी। ये है बेनिफिट नंबर 1। प्रोफेसर बेनिफिट नंबर 2 है एमडीआरटी एजेंसी ऑफिस एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट यूएस एवरी ईयर। एवरी ईयर आपको यूएस के तरफ से वीजा आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके कन्वेंशन अटेंड करने का सुविधा मिलेगा। Hence your dreams of traveling abroad, यूएस जाने का आपका सपना यहाँ पूरा होता है। एमडीआरटी एजेंसी के लेवल में आपको खुद जा सकते हैं, टीओटी एजेंसी लेवल में आप अपनी स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं। सो दिस इज बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 3 भूपेश सर ये है कि एमडीआरटी एजेंसी ऑफर्स रिन्यूअल कमीशन, a kind of pension which starts in the second year itself. Normally पेंशन किसको मिलता है और कब मिलता है सर? 30-35 साल जॉब करते हैं और उसके बाद रिटायर होते हैं। राइट, जब आदमी नौकरी कर रहा है और 30 इयर्स के सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिटायर्ड होता है, रिटायरमेंट के बाद कुछ कुछ नौकरियों में पेंशन मिलता है मंथली इतना। एमडीआरटी एजेंसी में इस पेंशन को हम लोग रिन्यूअल कमीशन कहते हैं, और ये सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रहा है। आप अगर देख सकते हैं, नॉर्मल एडवाइजर 1 साल के बाद पेंशन आफ्टर 1 ईयर आपका मंथली हो गया 15,000, ये मंथली एवरी मंथ मिलेगा। 2 साल के बाद ये कितना हो गया सर? देखिए, हाँ जी, 5 साल के बाद 10 साल के बाद एंड 30 साल के बाद 4.5 लाख। दिस इज मिनिमम फिगर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये हो गया बेनिफिट नंबर 3। ओके, थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा 4.5। राइट। चौथा बेनिफिट है, एमडीआरटी एजेंसी गिव्स हेरिडिटरी कमीशन, वंशानुगत कमीशन बोलते हैं। आप समझिए 10 साल काम किया तो आपको मिलना है 1.5 लाख पेंशन। ये 1.5 लाख पेंशन हेरिडिटरी कमीशन मतलब आपको तो मिलता ही है, आफ्टर यू आपके स्पाउस को मिलेगा, और आफ्टर योर स्पाउस आपके बच्चों को मिलेगा, आफ्टर बच्चे आपके नॉमिनी को मिलेगा, वो जिसको चाहे आप दे सकते हैं। ये बेनिफिट नंबर 4 है, राइट। बेनिफिट नंबर 5 है भूपेश सर, एमडीआरटी एजेंसी आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस देती है कार खरीदने के लिए, आपके सपनों का जो भी गाड़ी है। एमडीआरटी के लेवल में 5 लाख का गाड़ी और टीओटी के लेवल में 30 लाख का गाड़ी है। और छठा बेनिफिट है भूपेश सर, एमडीआरटी एजेंसी आपको मकान खरीदने के लिए एडवांस देती है। एमडीआरटी के लेवल पे 25 लाख और टीओटी के लेवल पे 1 करोड़ रुपया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी। तो ये 6 बेनिफिट है। आपके मतलब का बेनिफिट इसमें से कौन सा है? 6 मतलब क्या है? I was not expecting LIC to be so lucrative career. हाँ, एक्चुअली मतलब बहुत सारे लोगों को एलआईसी एजेंसी के पोटेंशियल नहीं मालूम है सर। जितना बढ़िया जीवन लाइफस्टाइल एलआईसी एजेंट्स जीते हैं, दुनिया को दूसरा कोई भी करियर में वो नहीं है सर। पीसफुल, जीनियस, एकदम मतलब केयर फ्री होके जी पाने की शक्ति एक्चुअल एलआईसी एजेंट को भी मिलता है। तो क्यों ना आप एजेंट बन जाए सर? तो डेफिनेटली इसको साधारण एजेंसी समझ रहा था। मैं तो समझ रहा हूँ कि 30 साल पहले मैं ट्रेनर बनने की वजह अगर एलआईसी जुड़ चुका होता तो बढ़िया होता सर। कितने बार ना मेरे को यही ख्याल आता है। मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को कोई आकर एजेंसी इतना बढ़िया है, ये चीज किसी ने समझाया नहीं तो हम लोग एजेंट बने नहीं। मुझे भी आज के पहले कभी नहीं हुआ। राइट सर। तो आप बनना चाहेंगे कि और कुछ देखना चाहेंगे? वैसे ना लोग 4 क्वेश्चन पूछते हैं जब भी ये देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है कि ये नॉर्मल एजेंसी में एमडीआरटी एजेंसी में फर्क क्या है, मैं आपको क्विकली इसको कवर करता हूँ। नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंसी हो सकता है मिनिमम इनकम उसका जो है 5 ही हजार हो, मगर एमडीआरटी एजेंसी में मिनिमम गारंटीड अर्निंग इनकम जो है 12 लाख रुपया है। नॉर्मल एजेंसी में इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं है, कम से कम एमडीआरटी एजेंसी में 1 इंटरनेशनल ट्रैवल है। नॉर्मल एजेंसी में कोई कार लोन नहीं है, एमडीआरटी एजेंसी 5 से 30 लाख रुपए का कार लोन है। नॉर्मल एजेंसी में कोई रिन्यूअल फिक्स नहीं है, यहाँ पर कम से कम महीने का 15,000 और सालाना 1,80,000 हर साल बढ़ता रहेगा। आपका पेंशन का रकम जो है हर साल बढ़ता जाएगा। ओके, 5 साल बाद नॉर्मल एजेंसी में कितना रिन्यूअल होगा? 6,000 भी होगा, गारंटी नहीं। यहाँ पर कम से कम महीने का आपका इतना मिलेगा। नॉर्मल एजेंसी में कोई रिकॉग्निशन नहीं होता, एमडीआरटी एजेंसी में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। नॉर्मल एजेंसी में लोग एक ट्रैप में फंसते हैं जिसको कहते हैं मीट नोन पीपल ओनली।
सिर्फ पहचान वालों को ही मिलके इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं, वो नॉर्मल एजेंट बन के रह जाते हैं। मगर एमडीआरटी एजेंसी में हम रिकमेंड करते हैं कि अननोन पीपल को भी मिलने का काबिलियत हम आपको दिलाते हैं। नॉर्मल एजेंसी में कोई ड्रेस कोड नहीं रहता, एमडीआरटी एजेंसी में सूट पहन के काम करना पड़ता है। नॉर्मल एजेंसी में किसी को टूल्स वगैरह नहीं मिलता है, एमडीआरटी एजेंसी में हम टूल्स वगैरह भी देते हैं। मैं कुछ टाइम बाद वो टूल्स बताता हूँ। 4 सवाल पूछते हैं सर। पहला सवाल यही कि नॉर्मल में एमडीआरटी में फर्क क्या है, आपको क्लियरली मालूम पड़ गया। दूसरी बात लोग पूछते हैं कि करना क्या होगा, what is going to be yeah now what is going to be the job। ये एजेंसी में आपका 4 फेजेस होते हैं, हर फेज में आपका काम अलग होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फेज 1 को हम कहते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल सक्सेस पीरियड। बराबर। ये आप एजेंट बनने के बाद पहला 18 महीना है। इस टाइम के दौरान आपका काम है to show the lifestyle presentation visually to 10 people a day, 50 people a week, 200 people a month, 2000 people every year। लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं, मैं आपको लाइफस्टाइल दिखाता हूँ। ये वाला है, एक प्रेजेंटेशन है, इसको लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन में 6 अलग अलग प्रकार की जीवन शैलियां हैं। एक रॉयल लाइफस्टाइल है जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नारायण मूर्ति वगैरह जी रहे हैं। दूसरा है कंफर्ट लाइफस्टाइल जो सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, दीपिका पादुकोण जी रहे हैं। तीसरा नेसेसिटी लाइफस्टाइल जैसे कि राखी सावंत, ये सचिन पिलगांवकर वगैरह जी रहे हैं। चौथा लाइफस्टाइल को बेयर एग्जिस्टेंस यानी साधारण आम आदमी पार्टी बोलते हैं, जो रोड रोड मतलब रेलवे स्टेशन में, ऑफिस में काम करने वाले ये लोग हैं। 5वीं लाइफस्टाइल को पॉवर्टी यानी गरीबी बोलते हैं, बिलो इनकम लेवल कम होने वाले। 6ठे लाइफस्टाइल को चैरिटी यानी भिक्षा दान निर्भर अस्तित्व। ऐसे 6 प्रकार के लाइफस्टाइल्स होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये 6 के 6 सचमुच दुनिया में है सर। सचमुच रॉयल लाइफस्टाइल के लोग तो इंडिया में है। कंफर्ट भी है, नेसेसिटी लाइफस्टाइल भी है, बेयर एग्जिस्टेंस भी है, पॉवर्टी भी है, चैरिटी भी है। ये 6 लाइफस्टाइल्स है और हम ना ये 6 में से कहीं ना कहीं रहते हैं। और कहा जाता है कि सारा जिंदगी हम लोग, आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं है, काम नहीं कर रहे, हम सब के सब लाइफस्टाइल ऊपर उठाने के काम में बिजी है। कोई उसको क्रिकेट बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बोलते हैं, बच्चन साहब उसको एक्टिंग बोलते हैं, मैं ट्रेनिंग बोलता हूँ, और कोई एलआईसी एजेंसी बोलता है, कोई नौकरी बोलता है। मगर हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, जीवन शैली ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं 30 की उम्र में मेरा लाइफस्टाइल बेयर एग्जिस्टेंस पे था मेरे फैमिली का। आज मैं 50 का हूं तो मेरा लाइफस्टाइल यहाँ पर नेसेसिटी पे। पिछले 20 साल में मैं मेरे लाइफस्टाइल को एक लेवल ऊपर उठाया और अगले 20 साल में भी ऐसा मैं उठाता रहूंगा। ये मेरा भी कहानी है, आपकी भी कहानी। कहते हैं जब कभी कोई सडन डेथ होता है मेरे जैसे आदमी के साथ, मैं फैमिली को ऐसे ऊपर उठाने में व्यस्त हूँ, और मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरा फैमिली क्या ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा? तो इस तरह बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, किस दिशा में जाएगा? पीछे की तरफ ही जाएगा ना। करेक्ट। ये सबसे बड़ा डेंजर है लोगों का। ज्यादातर फैमिली का खतरा है कि उनको कुछ भी हो गया तो वक्त पीछे नहीं आता, लाइफ जो है आगे बढ़ता है, और वो आगे ना आपके लाइफस्टाइल नीचे उतरना स्टार्ट हो जाता है। और ये नीचे उतरना यानी आपके फैमिली पूरा के पूरा कोलैप्स होने के चांसेस। तो क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि एलआईसी पॉलिसी लेना चाहिए। एलआईसी पॉलिसी क्या कर देगा? अगर आपने एलआईसी पॉलिसी लिया है, उसके बाद आपका साथ ये हो गया, तो एलआईसी आपके फैमिली के लाइफस्टाइल को ऐसे नीचे उतरने नहीं देगी, ऐसे उठा लेगी पूरा ऊपर, एक परमानेंट प्रोटेक्शन लाइन बना देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में, हाँ जी, ऐसे ऊपर उठा देगी परमानेंट प्रोटेक्शन लाइन, और अगला 30 साल आपके फैमिली को यहाँ पे रखेगी। क्या ये सच है? सर ये सच नहीं है। सच क्या है कि एलआईसी आपके बाद आपके फैमिली को कौन सी स्तर देगी? वो स्तर देगी जो स्तर आप उसको देने को बोलेंगे। मतलब चैरिटी लाइफस्टाइल देगा अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो, बे पॉवर्टी लाइफस्टाइल देगा अगर 2 लाख वाला पॉलिसी है तो, बेयर एग्जिस्टेंस लाइफस्टाइल देगा अगर 20 लाख वाला पॉलिसी है, नेसेसिटी लाइफस्टाइल देगा अगर 2 करोड़ वाला पॉलिसी है तो, कंफर्ट लाइफस्टाइल देगा अगर 20 करोड़ का पॉलिसी है तो, रॉयल लाइफस्टाइल देगा अगर 200 करोड़ का पॉलिसी है तो। ये 6 प्रकार की लाइफस्टाइल है, आप देख रहे हैं। तो आप बताइए, आपको ये 6 में से आपके बाद आपकी फैमिली को कौन सा लाइफस्टाइल मिलना चाहिए? उंगली रख के बताइए। मिनिमम नेसेसिटी तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा आपको, बेयर एग्जिस्टेंस नहीं चलेगा, मिनिमम इतना होना चाहिए सर। मानी आप बोल रहे हो कि आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, बराबर बराबर है ना? तो आप अभी एक तरह से देखा जाए तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेने को तैयार हो गए। मैं आपको पूरा भी नहीं समझा, आइडियली आधा आधा समझा 2 करोड़ को लेने को आप तैयार हो गए। ऐसे आपको महीने में 200 लोगों को किताब दिखाना है। आप देख रहे हैं ना, योर जॉब इज टू शो इट टू 200 पीपल एवरी मंथ। 200 लोगों को दिखाएंगे तो फंडामेंटली सारे 200 लोग
या तो बेयर एग्जिस्टेंस 2 करोड़ या 20 करोड़ का 20 लाख का पॉलिसी लेने को तैयार हो जाएंगे, और कम से कम 20%, 200 में 20% बोला तो 40 लोग पॉलिसी खरीद लेंगे आपके पास। अच्छा। तो वो खरीदने की वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप महीने का ₹1,00,000 2,00,000 पैसा कमा सकते हैं। ये आपका जॉब है। कैसा लगा आपको आइडिया? शैल वी गेट स्टार्टेड? लुक्स इंटरेस्टिंग। सर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये चौथा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि क्या एमडीआरटी बनना इतना आसान है? सेलिंग करना पड़ता है ना। सेलिंग करना पड़ता है? नहीं, सेलिंग करना नहीं पड़ता है सर, ये एजुकेटिंग है। ये किताब दिखाकर मैं आपको बेचने की कोशिश किया है कि क्यों लेना चाहिए, सिखाया। आपने बताया। हाँ जी, तो आपको इतना ही करना है, जिसको लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। मगर खास बात ऐसा है सर, भूपेश सर, ये एनडीआरटी सीयूटी टीओटी का लिस्ट। हाँ, मैं जरा दिखाता हूँ आपको। ये ऑल इंडिया टॉप एजेंट बोलते, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पर अब लिस्ट देख सकते हैं, इधर है, इधर है, सब पूरा के पूरे सिंगल पेज में, डबल पेज में डाला है। सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद कोड है, एजेंसी कोड बोलते हैं। तीसरा उसका प्रोस्पेक्ट का सक्सेसफुल लोग जिन्होंने, हाँ जी, उनका नाम, उनका डिवीजन, जोन, और कितना प्रीमियम लाए, कितना कमीशन का। तो ये सब जो है एमडीआरटी है। ओके, आप अगर देखेंगे ये सब भी एमडीआरटी है, और ये सब भी, अब देखिए भूपेश सर, तो ये सब भी, ये भी, ये लोग भी, राइट, ये सब लोग भी, ये सब लोग भी आप देख सकते हैं, राइट। ये सब, ये जो है बॉम्बे का है, मैं अभी भी देख रहा था, ऐसा बॉम्बे का बहुत सारे लोग हैं, हर पेज में आपको ऐसे लोग मिलते हैं। ये सब भी आपको मैं बताना चाह रहा था कि हर महीना जो ₹1,00,000 कमा रहे हैं, ये सब लोगों को भी वो सालाना 15,000 के हिसाब से पेंशन बढ़ रहा है, ये सबको भी कार लोन मिल रहा है, ये सबको भी होम लोन मिल रहा है, ये सब भी हर साल यूएसए जाने का उनको लाइसेंस मिल रहा है, ये सब। हाँ, मोर देन 10,000 सर, मैं आपको क्या बताऊं, ये सब आप ऐसे देखते हैं तो दंग रह जाए, इतने सारे लोग। आप देखिए कितने, देखिए जरा यहाँ पर 16,511, ये 2 साल पुराना लिस्ट है सर, अभी जो लेटेस्ट लिस्ट है 22,000 है। तो इतने लोग कामयाब हो सकते, तो मेरे को लगता है आप तो बड़ा जबरदस्त तरीके से हो सकता है। तो क्या करें, यहाँ पर वर्षा मैडम है, ये ऑफिशियल डेवलपमेंट ऑफिसर है, एंड वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड। बहुत सारे लोगों को इन्होंने एमडीआरटी बनाया। व्हाई डोंट यू टेक अप एजेंसी अंडर? सोचने का टाइम मिलेगा। वैसे है बहुत अच्छी चीज, आई विश मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसी शेड्यूल में रोज 10 लोगों को मिलना आवश्यक है ना। नहीं, वो आइडियली है। आप कितने लोगों को डेली मिल सकते हैं कंफर्टेबली? तो बहुत सारे लोगों को मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलता हूँ, लेकिन ये सब बताने के लिए 4-5 लोगों को डेली। तो मैं आपको ऐसा कुछ दिखाता हूँ। क्या है कि शुरू से आपको हर चीज क्लियरली मालूम पड़े तो अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ एग्जैक्टली। ऐसा एक आपने डेली 4, हाँ जी सर, इसमें बहुत सारे, मैं आपको नंबर्स को नहीं दिखाकर, अगर आपको मैं घंटों के हिसाब से बताऊं तो शायद अच्छा रहेगा। ये एक इलस्ट्रेशन है प्रोफेसर। तो आप डेली 1 ही घंटा अगर काम करते हैं तो 1 महीने के बाद महीने का 15,000 लेवल कमाने के लेवल पे रहेंगे। 1 साल बाद महीने का 25,000 पे रहेंगे। 10 साल बाद 1,20,000 पे रहेंगे। हाँ जी, नहीं, ये एवरी मंथ की जब तक काम कर रहे हैं ये रेगुलर इनकम है। वो अगर डेली 2 घंटा काम कर रहे हैं तो महीने का 30,000 के लेवल पर पहुंचेंगे। 1 साल बाद 50,000 और 10 साल बाद 2.5 लाख। आप अगर डेली 3 घंटा काम कर रहे हैं, 1 महीने के बाद 50,000, 1 साल बाद ₹1,00,000 और 10 साल बाद 4 लाख। आप डेली 4 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद 75,000 कमाने लगेंगे। 1 साल बाद डेली 4 घंटा ही काम कर रहे हो, 1.5 लाख कमा रहे हैं। 10 साल बाद आप 5 लाख कमा रहे हैं। आप अगर डेली 8 घंटा काम करते, जैसे ये रास्ते पे जितने भी लोग जा रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, डेली 8 घंटा काम करते हैं, उनका सैलरी होगा 25,000, 40,000। यहाँ पर 1 साल बाद आप महीने का ₹1,00,000 पे लेवल पे पहुंच जाओगे। 1 साल बाद आप डेली 8 घंटा काम कर रहे हो तो महीने का 3 लाख पे रहोगे। 10 साल बाद आप महीने का 15 लाख पे रहोगे। वो प्लस पेंशन अलग है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप डिसाइड करिए, आप स्टार्टिंग में डेली 2 घंटा
डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 घंटे बस तो आप समझ लीजिए कि पहले साल जो है महीने का 30,000 के हिसाब से स्टार्ट होगा। एक साल खत्म होते हो तो हर महीने 50,000 के लेवल पे रहेंगे, 2 ही घंटा शाम को 6 से। आप कौन से 2 घंटा काम करना पसंद करेंगे? शाम का टाइम बेटर है, तो शाम का 2 घंटा करिए। लेकिन फिर इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ही बढ़िया बात है सर। इसको एक हम कंसेप्ट बोलते हैं गेटिंग स्टार्टेड। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे हाथ में हिंदी है तो शुरुआत की प्रक्रिया बोलते हैं। तो सबसे मतलब दीज आर द 5 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1 पेपर डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना। मैं इंग्लिश में ही दिखाता हूँ। जरा सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स आपका कौन सा लगता है वर्षा मैडम डॉक्यूमेंट्स में? नॉर्मल बेसिक केवाईसी लगते हैं सर, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कैंसर चेक एंड आपका 10th और 12th का मार्कशीट। सो दिस बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस। मिनिमम 12th होना जरूरी है। तो दूसरा क्लियरिंग ऑफ आईआरडी एग्जाम बोलते हैं। एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है जिसको आईआरडी ट्रेनिंग बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये 25 घंटे तक ट्रेनिंग चलता है जहां पर बहुत सारा एजेंसी करने के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। 25 आवर्स। हाँ, तो डेली 1 घंटे के हिसाब से 25 दिन कर सकते हैं, 2 घंटे के हिसाब से 12 दिन कर सकते हैं, 4 घंटे के हिसाब से 6 दिन में कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होता है, ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है। तो उसके बाद आपको हम ये किताब देंगे, वो किताब देखकर किसको मिलना है कैसा मिलना हम लोग प्रक्रिया सिखा देंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर एजेंसी लेके पहले 10-15 दिन अगर नहीं काम कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एजेंसी की खास बात ये है कि जब आपको दिल किया तब आप काम कर सकते हैं। we don't have to pay यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इट इज एक मतलब कमीशन ओरिएंटेड जॉब। okay. तो आपको कन्वीनियंस मिला वो टाइम पर काम करेंगे। मगर आइडिया ऐसा होना चाहिए कि मैं मेरा रिन्यूअल बेस्ड बढ़ाऊं, मेरा पेंशन बढ़ाऊं। जितने साल आप काम करके एमडीआरटी बन गए उतना 15,000 बढ़ता रहेगा। अगर डबल एमडीआरटी कर दिए तो 30,000 के हिसाब से बढ़ता रहेगा। Okay. Sounds good. तो करवा दे वर्षा मैडम के। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। आपको कुछ भी अगर और पूछना है मन में है तो आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं हमारे साथ। एंड टाइम क्या हो गया सर? So we are just 10. So it was wonderful spending time with you, sir. And हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सब लोगों को हम बता रहे हैं। तो ऑनेस्टली राजेश जी, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि एलआईसी इतना लुक्रेटिव और मतलब पैसे कमाने का बढ़िया तरीका है। मैं तो समझ रहा था मतलब कोई सादा सीधा जो मेरे को आज तक कोई ये इंफॉर्मेशन दिया नहीं है और न ही पॉलिसी बेचने के लिए कोई आया है मेरे पास। लेकिन दिस इज वंडरफुल। राइट। सो दैट्स इट सर। हम लोग अभी जरा बाहर जाकर मतलब यहाँ पर फील्ड वर्क कर रहे हैं। अगर हो सके तो ऐसा कुछ लोगों से मिलकर ये बात करना चाहेंगे। आप अपने मीटिंग का देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा जी। थैंक यू सर। हाँ, आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। यस सर, मेरे पास वर्षा का नंबर है, मैं आपको दे दूंगा, फिर भी आप कार्ड एक्सचेंज कर लीजिए। तो ये मेरा कार्ड है। अच्छा, मैं मेरी वाइफ के नाम पे ले सकता हूँ क्या? ले सकते हैं सर, वो भी ऑप्शन है। तो मैं आपको अभी बताऊं कि बाद में कभी बताऊं? अभी बता देते हैं। क्योंकि क्या है कि कभी मैं बिजी रहा तो मतलब उसका भी बड़ा नेटवर्किंग है। ये 2 बातें हैं सर। आप काम करेंगे मगर एजेंसी वाइफ के नाम पे रहेगा, ये एक बात है। दोनों काम करेंगे और आप दोनों के नाम पर एजेंसी रहेगा, मेनली आपके या मिसेस के नाम पे रहेगा। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ओपन है। मतलब देखिए ना यहाँ पर तो एक एजेंसी स्पाउस नेम बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ तो एजेंसी के लिए अलग अलग विकल्प। तो आप खुद के नाम पर कर सकते हैं, पत्नी के नाम पर कर सकते हैं, भाई बहन के नाम पे कर सकते हैं, या साथी के नाम पर कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। आप अगर काम करेंगे दूसरे के एजेंसी पे, दूसरे के नाम पर करेंगे तो एमडीआरटी का जो एजेंसी लाइसेंस यूएसए जाने का उनके नाम पर आएगा, कार उनके नाम पर मिलेगा, वो पेंशन उनके नाम पर आएगा। मगर आप वाइफ के नाम पर करेंगे तो जॉइंट अकाउंट खोलकर ये पूरा के पूरा हमारे बाद वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेडीज के लिए। So that's it, sir. Thank you so much. It was wonderful spending time with you and हमेशा की तरह बहुत मजा आ गया। आपने इतना बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाला, हमसे बात किया एंड हमारे ऑडियंस के साथ आपका नॉलेज। राइट सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश।